हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस पर। तो आज हम आपको इंग्लिश का 30 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो आपको परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं हम। और 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले बता दे रहा है और इसको आपको कैसे भी हाल में याद कर लेना है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इसके अगल बगल का भी जो प्रश्न हो वो भी बताते हुए चलेंगे। देखिए, जॉन कीट्स और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए है, ठीक है। देखिए, जॉन कीट्स वाज ए या एन डैश पोएट। जो जॉन कीट्स है तो वह कैसे कवि थे, कैसे बताइए। विक्टोरियन के एज के थे, एलिजाबेथन एज के थे, रोमांटिक एज के थे, या फिर रिनाइसेंस एज के थे। नहीं, सब एज होते हैं, ये सब पहले इसको एज भी बोल सकते हैं, एज होते हैं। तो वो जो जॉन कीट्स थे वे रोमांटिक एज के थे। कैसे? रोमांटिक एज के, जो रोमांस सीजन होते हैं उसके एज के थे। एलिजाबेथन एज के नहीं थे ना, विक्टोरियन के एज के भी नहीं थे, रिनाइसेंस एज के भी नहीं थे, ये थे और रोमांटिक एज के। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़े आगे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, देखिए इसमें आंसर भी लिख दिए हुए हैं ताकि छोटा सा मिस्टेक आपको ना हो जाए। और एक नंबर आपको बहुत कीमती है, इसीलिए आपको हम नहीं चाहते कि आपका एक भी प्रश्न गलत हो। देखिए, वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न। जॉन कीट्स का जन्म कहाँ हुआ था? यॉर्कशायर लंदन में हुआ था, या फिर वॉर्कविक लंदन में, या मूनफील्ड लंदन में, या नॉर्थैम्पटन लंदन में। बताइए कहाँ हुआ था, बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए। कमेंट फास्ट कमेंट कीजिए जल्दी। इसी प्रकार लिख दीजिए। दो का अगर ए आपको पता है ए लिख देंगे इस प्रकार से, और अब छोटे अगर तीन प्रश्न नंबर होगा तो उसका ए लिखना तो इस प्रकार से लिख देंगे। नहीं तो आपको आंसर कमेंट में जरूर दीजिए, जरूर देना ही है आपको, दीजिए कमेंट में आंसर, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिए इसका, दोनों प्रश्न का इसका आंसर आपको कमेंट में ही देना है ना, बताएंगे नहीं आज हम। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, आ जाइए फटाफट तीसरा प्रश्न। हाँ, तीसरा प्रश्न आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? वाल्टर डिलामेयर डाइड इन। वाल्टर डिलामेयर का मृत्यु कब हुआ था? आपको ईयर बताना है, कितने में हुआ था। वाल्टर डिलामेयर जो अपने एन एपिटाफ को लिखे हुए हैं, एन एपिटाफ लिख देते हैं, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ को ये क्या करते होते, ये लिखे होते हैं। और एन एपिटाफ का मतलब होता है कि स्मारक। एंड इसमें क्या बताए होते हैं, अगर बात करें इसमें क्या होता है, इसमें एक लेडी होती है जो कि वो मर चुकी होती है। और इन वाल्टर डिलामेयर जी कहना था कि वो जो है ना वेस्ट कंट्री का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो कभी भी नहीं, कोई भी नहीं, ये कहना चाहती थी। और उसके बाद में वो सोच रहे कि अरे यार ये लड़की तो मर चुकी है, और ये मर चुकी है, अगर हम भी मर जाएंगे तो हमको नहीं पता है कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर थी, और हम भी मर जाएंगे तो कौन इसको याद रखेगा इतने इस वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी वो, ये थी, कैसे पता करेगा। इसी के चक्कर में कभी सोच रहे हैं और इसमें लिख दिए पोएम। जो पोएम का आप पढ़ के इसको याद करें कि यहाँ से प्रश्न कहीं पूछे जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए याद कर रहे हैं। देखिए ये होता है महान। आप कोई अभी कुछ महान काम करेंगे ना, आप कुछ भी बोल देंगे तो लोग उसका सच मान लेंगे कि हाँ सही में ऐसा हुआ होगा। और देखिए इसको प्रश्न वो सब छोड़ते हैं। देखिए वाल्टर डिलामेयर डाइड कब हुआ था? 1953 में हुआ था, 1950 नहीं, 1955 में हुआ, 1956 में हुआ था, या 1957 में हुआ था। बताइए कब हुआ था वाल्टर डिलामेयर डाइड इन। वाल्टर डिलामेयर का मृत्यु कब हुआ था? 1956 में, 1956 में हुआ था। याद रखिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं, भूलना मना है यहाँ पे। देखिए 1956 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न, जल्दी आ जाओ, देर मत करो। देखिए वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू। वाल्टर डिलामेयर कहाँ से बिलोंग करते थे, वो कहाँ से निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, बताइए कहाँ के थे। तो इसमें बताना, आपको देश बताना है, कंट्री बताना है। अमेरिकन थे, बताइए क्या अमेरिकन थे, या इंग्लैंड के थे, या जापान के थे, या फ्रांस के थे। बताइए जल्दी से। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू, कहाँ के थे वाल्टर डिलामेयर? तो ये कहाँ के थे, कमेंट में जल्दी। इसका भी आंसर कमेंट 4 का आंसर ए लगता है तो ए दीजिए इस प्रकार से लिख के। और आपका 4 का अगर आपको बी लगता है तो बी लिखिए इस प्रकार से। और अगर 4 का अगर सी लगता है तो सी लिखिए इस प्रकार से कमेंट में। और आपको अगर 4 का डी लगता है तो इस प्रकार से डी लिखिए कमेंट में। कमेंट बताइए, हम कमेंट बताएंगे आप सही दिए है आंसर दिए या गलत दिए है, बताइए इसका आंसर कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू। क्या? देखिए रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू। रूपर्ट ब्रूक का जो क्या थे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रूपर्ट ब्रूक भी आ चुके हैं, अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, या जर्मनी से। बताइए रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू। तो रूपर्ट ब्रूक जो थे ना वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड। और ये क्या है, तो अगर पेशे से बात करें तो ये पर क्या सोल्जर है। ये आपका चैप्टर का नाम भी है सोल्जर, यानी सैनिक। और ये खुद भी एक सैनिक है। क्या? ये खुद भी एक सैनिक है। और जो कहा अपने देश से अपने बाहर गए हुए लड़ने के लिए, बोलते हैं कि हम अगर मरेंगे ना तो जिस धरती पर, मान के चलिए जो कोना है यहाँ पे अगर हम अपनाया जाएगा तो ये जो कोना है ये कहा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड का। कहा जाए ये किसका हो जाएगा? हो जाएगा इंग्लैंड का।
क्यों? अपने देशभक्ति दिखा रहे हो अपने देश के, तो अपने देश को बता रहे कि हाँ ये ज़मीन हम मरेंगे तो उसमें कहाँ दफनाएंगे। और मान लीजिए दफना भी है तो वो ज़मीन इसका हो जाएगा, खरीदागा नहीं, सीधे हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉर इस प्रकार से तो हो जाएगा। तो वो अपनी भावनाओं की तरफ बोल रहे हैं, इमोशन की तरफ, ऐसा थोड़ी कि वो हो ही जाएगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं, आप ऐसा मत समझ लीजिए कि ये निश्चित है, फिक्स है, हो ही जाएगा, नहीं हो सकता कभी भी। कभी से अपने इमोशन को, अपने पैट्रियटिज्म, अपने देशभक्ति को जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आप देखिए छठा प्रश्न क्या कर रहा है, रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश डैश बाय प्रोफेशन। वो प्रोफेशन से क्या थे? टीचर थे। अब बात करते हैं टीचर कौन थे। तो भाई ये है आपका टीचर कौन? वॉल्ट विथमैन जी। वॉल्ट विथमैन जी, वॉल्ट विथमैन, ये तो आप पता ही होगा वॉल्ट विथमैन कौन है। तो वॉल्ट विथमैन जी क्या था? वो टीचर है, सर्जन। अब बताओ सर्जन कौन थे भाई? ये अगर सर्जन बात करें तो ये हमारे जॉन कीट्स जी थे। ये थे हमारे जॉन कीट्स, कहते हैं हमारे सर्जन भी थे। और ये आपका जॉकी, भाई जॉकी कोई नहीं था, जॉकी वॉकी नहीं था कोई। सोल्जर, हाँ ये बात ना हुई, सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक सोल्जर थे, सैनिक थे। अब पहले ही बता चुके थे, अब भी बता रहे हैं। अब तो याद हो, अब भूलने वाली बात तो है नहीं, भूलेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर तो गोली चलेगी आपके ऊपर। देखिए अब मेकाविटी इज कॉल्ड, मेकाविटी को किस नाम से और भी जाना जाता है? ग्लूटेन से ये जाना जाता है, या फिर ब्लैक हॉर्स से, या फिर हार्डी विंगरन से, या फिर ये हिडन पॉ। क्या हिडन पॉ का मतलब है छुपा रुस्तम। बोलते हैं ना आपको दोस्तों के बीच रहेंगे तो आप दोस्तों बोलता है कि आप मान लीजिए आपके पास, आप बोल दी कि हमें इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, और आप जब आपसे टीचर बोला कि जो जो इंग्लिश पढ़ सकता है हाथ उठाओ, हैंड्स अप करो और वो इंग्लिश पढ़ के बताओ। आपने पढ़ते इंग्लिश एकदम पढ़ते जा रहे तो दोस्तों को अरे भाई क्या हो गया यार, शॉक्ड हो गया एकदम। तो अब वो आपका हो गया क्या? छुपा रसम। वो बन गए अरे भाई तो छुपा रसम निकाला था, हमें तो बोल रहा था कि नहीं आता है, अब तो वो फटाफट पढ़ लेता है। इस प्रकार से होता है छुपा रुस्तम की कहानी। पता, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, 7वां प्रश्न का आंसर डी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आंसर लिख दिए हुए हैं, भूलना मना है। देखिए आगे 8वां नंबर प्रश्न। अच्छा हम जानते हैं बहुत प्रेशर चला होगा, एग्जाम टाइम है तो इसलिए। ही इज कॉल्ड द वेफलमेंट फोर। ही इज कॉल्ड वेफलमेंट फोर क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हो जाएगा, या फिर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस हो जाएगा, या फिर मोस्ट हो जाएगा, या फिर स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा। जो ही इज कॉल्ड द वेफलमेंट, वो वेफलमेंट है क्या कि सर दर्द है, कहाँ के डिपार्टमेंट के लिए? तो वो स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन का हेड क्वार्टर है, वह स्कॉटलैंड है, वहाँ के लिए है। वहाँ पे एक बिल्ली तबाह कर सकते हो, तो कितना घटिया पुलिस स्टेशन होगा, हम तो यही मानते हैं। एक बिल्ली, बहुत माना कि वो रहस्यमय बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है, फिर भी मगर पुलिस क्या करे यार, बिल्ली को नहीं पकड़ पा रही है। बड़े बड़े अपराधी जो क्रिमिनल होते हैं वो थर थर काँप रहे हैं, लेकिन वहाँ बिल्ली तबाह कर दी रही है सभी को। ये होता है पावर का खेल। देखते हैं आगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आइए, और अगला प्रश्न इसको भी बढ़िया तरीके से देखते हैं क्या करा है इसमें। आइए जल्दी जल्दी, हाँ आ गए, ये ना बात। व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट। पोएट जो थे वो घाट को देखने गए। क्या देखने गए? घाट को देखे, इम्ब्रेंस या हॉल कुक्ड पिमलिम्स, या फिर वहाँ पे क्या देखा? व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट। घाट पर क्या देखा? इम्ब्रेंस देखा, हाल कुक्ड लिम्स यानी आधा जला हुआ उंगलियाँ देखा, या फिर बोन्स देखा, हड्डियाँ देखा, या फिर ऑल ऑफ द ओबो यानी कि सभी देखा। बताइए कौन देखा? तो ये बात करें तो ये सभी देखे, ये सभी ऊपर देखना है ना, इम्ब्रेंस भी देखे, आधे जली उंगलियाँ भी देखे, हड्डियाँ भी देखे, सभी जो भी। इसलिए सोचते हैं कि आग के हवाले किसी भी हाल में जो शरीर को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो मानते हैं करेंगे, हम लोग सनातन धर्म वाले। इसलिए सभी का जो धर्म है, सभी के रिलीजियस है वो अलग अलग डिफरेंट है। किसी को कोई जो डिस्पोज कहीं फेंक दिया जाता है, कहीं भी दफनाया जाता है, कहीं पर जलाया जाता है। सभी का जो धर्म है वो अलग अलग है, किसी पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 10वां प्रश्न। देखिए what happened to the speaker after seeing the half cooked limbs। आधा जला हुआ जो उंगलियां, हर टेम्पलेट देखते हैं, या फिर ही स्टार्टेड स्क्रीम, या ही फिंगर्स क्लीज्ड, या फिर ही रिग्रेटेड। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ही फिंगर्स यानी उंगलियां। कहा गया उंगलियां, हाँ सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आइए अब आगे 6 नहीं सॉरी 11वां प्रश्न है 11th। विच मंथ हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम। इसमें क्या मेंशन किया गया है? अब बताएंगे, आप पोएम का नाम तो दिया ही नहीं भाई, अब कैसे पता चलेगा कि ये इसमें क्या है? चलिए ना क्यों डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, गलती से टाइपिंग हो गया है। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे 12वां प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखिए, इन सिसिली ब्लैक स्नैक्स आर सपोज टू बी इनोसेंट वेयर इज द डैश टू बी विनोम्स। जो अब ये कहाँ से लिया गया? तो ये स्नेक वाला चैप्टर से लिया गया। जैसे आपको स्नेक्स आए समझ जाइए कि ये स्नेक चैप्टर से लिया गया, जिसको D.H. लॉरेंस जी इसको लिखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? वो जो स्नेक था वो किस कलर का था? तो वो गोल्डन था, सीधा बात गोल्डन था। देखिए आंसर हम बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। देखिए हाँ बिल्कुल करेक्ट राइट, ये हुई बात। टी वाला ऑप्शन एकदम फिक्स। ये सब आपका रेड ग्रीन, आपको ये वाइट, ये सब ध्यान नहीं देना है, सीधा गोल्डन। आगे आइए आगे
यहाँ पे गोल्डन बच्चे हैं, आगे देखिए। द टू आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक्स डैश। एक और क्या हो जाएगा, अब मॉरल एंड वैल्यू हो जाएगा, या फिर मॉरल एंड पॉलिटिक्स हो जाएगा, या मॉरल एंड इन्वेंशन हो जाएगा, या मॉरल एंड विजडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी कमेंट में, इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट में इसका भी आंसर बताइए आप, कमेंट में आप बताइए इसका भी आंसर जल्दी आ जाइए। क्या हो गया, हाँ आगे ठीक हो गया। अब 15वां प्रश्न, विच स्पेसिस ऑफ द गॉड्स बीन मेंशन इन द चैप्टर। इसमें इस चैप्टर में कैसे लौकी, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है वही, याद आ गया होगा ना, बताया कि द आर्टिस्ट वाले शिबी की कहानी। विच स्पेसिस ऑफ गॉड्स बीन मेंशन इन द चैप्टर, इस चैप्टर में कैसे कद्दू का, कैसे लौकी का मेंशन बात किया गया है। स्किल क्या कि सिल्क कॉर्ड का, या फिर कैलेबस कॉर्ड का, या फिर बॉटल कॉर्ड का, या फिर बैकिंग का, कैसे का, कैसे कद्दू का मेंशन किया गया है, तो इसमें वेकिन का मेंशन किया गया है, वेकिन का, बी वाला ऑप्शन और सॉरी डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए कहीं जब डी नहीं दिख रहा है फिर भी 16वां प्रश्न आ जाइए। नानीवाबुशी इज अ टाइप ऑफ डैश इन जापान। नानीवाबुशी क्या है, टाइप ऑफ जापान का क्या है, तो गॉड है, गेम है, डांस है, या म्यूजिक है। क्या है नानीवाबुशी टाइप ऑफ डैश, नानीवाबुशी वह क्या है, तो वह एक म्यूजिक है वहाँ का नानीवाबुशी। इसमें वह बताया गया है वह द आर्टिस्ट वाले में कि अगर कोई बच्चा ये नानीवाबुशी गा रहा है तो उसको कोई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई कुछ बोले भी नहीं जाए, लेकिन और वही कद्दू को पॉलिश करते हुए देख ली भाई, तब तो दिक्कत हो गई बात। उसमें वो सभी को कितना अपना कला छोड़ना पड़ा, जो उसका आर्ट था वो बर्बाद कर दिया गया सिर्फ उसी के कारण से। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है म्यूजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर, 17वां प्रश्न देखिए क्या करा है, इन द ट्रेडिशंस, क्या इसमें पढ़िए उसको पहले ध्यान से कायदे से पढ़िए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मदर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ डैश। इसमें बहुत सारे बच्चों को तो इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता होगा, हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं आता। देख सीबीएसई वाले बोलवा तो धुआंधर हो, धुरंधर स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसमें बिहार वाले क्योंकि पहली बार 12th में कंपलसरी किया गया इंग्लिश। अत्यंत तो कोई मायने नहीं है, पर इंग्लिश पढ़े आप फेल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन इसमें, लेकिन अगर 12th में उसमें क्या है कंपलसरी है इंग्लिश, यानी कि अगर 10th में भी कंपलसरी कर दिया जाए तो कितना बेनिफिट होगा बच्चों को, इंग्लिश बहुत अच्छा सुधर जाएगा। और इसलिए हमारा अगर हमारा जो इंडिया है इसमें अगर फर्स्ट लैंग्वेज होता, मातृभाषा इंग्लिश होती तो हम इंग्लिश बोलते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है इसलिए हम हिंदी जानते, इंग्लिश नहीं जानते, जाहिर सी बात है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी द होल मदर ऑफ प्रेगनेंसी इज क्या, जॉय, खुशी, लव, प्यार, फेस्टिवल, त्यौहार, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव। बताइए क्या हो जाएगा इसमें से, 17वां प्रश्न आंसर तो हो जाएगा सेलिब्रेशन, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी वाला आंसर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर, 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, अ वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टबू रिचुअल एंड कस्टम्स। ये क्या हो जाएगा इसमें से बताइए, प्रेग्नेंट, स्टूडेंट, इलिटरेट या लिटरेट। इसका आंसर आपको कमेंट में ही बताना है, ठीक है, कमेंट में। और ये तो देख लिए 10वां, हाँ 10वां पेज आइए, 10वां पेज 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए क्या करा है कि ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो, ये लिया गया है ऑड टू ऑटम से लिया गया है, ये आपको पता ही होगा। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो डैश, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो फायर नहीं रे, स्टॉर्म ये भी नहीं, रेन ये भी नहीं, ये मिलो फ्रूटफुलनेस, पके पके सुंदर सुंदर फलों का सीजन, ऑल टू ऑटम, वही वाले याद आ गया होगा आपको, ऐसा हमें लगता है। अब आया या नहीं है तो आप जाने। ऑटम स्टार्स विथ द डिपेंड्स ऑफ द डैश सीजन, क्या सब विंटर हो जाएगा, समर हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा, या फिर यहाँ पे विंटर की तो बात नहीं किया गया है, समर के भी नहीं किया गया है, स्प्रिंग का भी नहीं किया तो भाई तो ऑटम की बात की गई है, तो ये ऑटम हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए आगे। अब आगे आ जाते हैं 21 नंबर, 21वां प्रश्न आ जाइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड की स्पीच किए थे, कब किए थे, 1968 में, 1963 में, 1967 में, या 1969 में, कब किए थे बताइए कमेंट में, कब किए थे, तो वो किए थे 1967 में, ये आपका सी वाला ऑप्शन ऐसे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 22वां प्रश्न देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी कि अपने शपथ लेते हैं किस तरह, लॉयल्टी टू द क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति शपथ ले रहे हैं, संविधान का हम बहुत अच्छी तरह रक्षा करेंगे, हम बहुत ईमानदारी करेंगे। लेकिन आज कौन करता है, वो किए थे, वो पहले किया था पहले, हमारे लीडर बहुत अच्छे लीडर थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, तभी तो इतने हम आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन पढ़ता, अगर अच्छे मान के चलिए वो कैपिटलिज्म सोशलिज्म ये सब बात करते तो कौन पढ़ता उसके बारे में। अगला प्रश्न 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या कर रहा है, लीडर्स आर रिगार्डेड एज दैट स्टेप हायर देन गॉड, यानी कि ये अब पी जब से लिया गया, इसको मनोहर लाल गोयनकर वाला चैप्टर है। इसमें जो लीडर जो नेता होते हैं वो अपने भगवान से कितने कदम ऊपर समझते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम या फिर 10 कदम, कितने कदम ऊपर समझते हैं, तो ये 2 कदम,
2 कदम ऊपर, यानी भगवान से यहाँ पे गॉड है, यहाँ पे 2 कदम यहाँ पे और 1 कदम यहाँ, 1 कदम यहाँ पे लीडर, यहाँ पे लीडर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पर लिया कहाँ से बात किया गया, तो पिंच ऑफ स्नफ वाले चैप्टर में इसमें बात किया गया है। द नरेटर एंड द सन ऑफ डैश वर्कड इन अ सेम मिनिस्ट्री। द नरेटर जो है वो किसके बेटे हैं जो वर्क करते हैं लेखक के साथ सेम मिनिस्ट्री में, सोहनलाल के बेटा, बरकत अली के बेटा, या फिर वेलफेयर मिनिस्टर के, या फिर नानकवा के, किसके बताइए। नरेटर एंड द सन ऑफ वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री, तो किसके बेटे हैं, किसके, तो ये सोहनलाल के बेटे हैं, सोहनलाल, इसका नाम है सोहनलाल रतिया, उसको वही काम करता है लेखक के साथ सेम मिनिस्ट्री में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, द यूएसए से, अमेरिका से, यूएसए। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब हुआ कि ये यूएसए, इसका क्या मतलब होता है, इसका पता है क्या मतलब होता है, इसका मतलब यू से यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का फुल फॉर्म होता है, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, हाफ फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, ये कहाँ से थे, तो ये यही से थे, यूएसए से, अमेरिका से थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश, वह क्या थे, सिंगर थे, अरे गायक होते तो हम पढ़ते ही काहे, और कार्टूनिस्ट ये तो नहीं थे, इनसे बच्चे पढ़ रहे होते। प्रोफेसर, क्या प्रोफेसर थे, नहीं थे प्रोफेसर, कोई ऑपरेटर, हाँ वो प्रोफेसर में शो रख सकते हैं। सिविल राइट एक्टिविस्ट, दलित अधिकार कार्यकर्ता थे वे, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न पर, देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए अगला प्रश्न, हाँ 27 नंबर, ये हमने बात, आइए 27 नंबर प्रश्न। इन द डैश हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एन्जॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा इसमें, नॉर्थ, साउथ या वेस्ट, क्या हो जाएगा इनमें से बताइए, इनमें से आपका वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे 28वां नंबर प्रश्न देखिए। ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज कौन देते हैं, डांस पार्टी देता है, या फिर मेल नंबर्स ऑफ फैमिली देता है, वुमेन एंड गर्ल्स देता है, या फिर नॉन, बताइए क्या देता है इसमें से। तो इसमें से जो होता है वो होता है वुमेन एंड गर्ल्स, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।